हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा बोर्ड 10th क्लास का मैथ बेसिक का जो है पेपर आपका जो 28 फरवरी 2025 को होने वाला है वो आपका कुछ इसी तरीके से रहने वाला है। ऐसा ही जो पेपर है वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 10th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस, मॉडल पेपर सॉल्यूशंस की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का, अपनी टेलीग्राम आईडी का लिंक भी दे रखा है। अगर आपको जो है हरियाणा बोर्ड के 10th क्लास के सारे अपडेट बिल्कुल टाइम टू टाइम चाहिए, क्योंकि बोर्ड कभी डेट शीट बदल देता है, कभी कोई अपडेट आ जाता है, कभी कुछ हो रहा है, तो वो सारे अपडेट आपको टाइम से मिलते रहेंगे हमारे ग्रुप में CCL चैप्टर पर। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को भी। उसके अलावा मैंने अपनी खुद की टेलीग्राम आईडी भी दे रखी है। अगर किसी को पेड PDF परचेज करनी है, हमने क्या कर रखा है 10th क्लास के लिए पेड PDF अवेलेबल करा रखे हैं, जिनको कम से कम, जिसमें कम से कम क्वेश्चन हमने कोशिश करी है अवेलेबल कराने की, उनको पढ़कर आप 90+ स्कोर कर सकते हो। ये एक्सपर्ट टीचर्स के एडवाइस के साथ ये बनाई गई हैं PDF। अगर आपका भी मन कर रहा है अच्छा स्कोर करने का, आपने तैयारी अच्छे से नहीं करी है, पूरा ईयर मजे काटे हैं, तो ये वाली PDF पढ़कर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। पिछली बार भी जिन बच्चों को हमने प्रोवाइड कराई थी उनके 95% के आसपास नंबर आए थे 10th क्लास के अंदर। अगर आपको भी अच्छा स्कोर करना है तो PDF से आप अवश्य जो है परचेज कर सकते हो। और परचेज के टाइम पे आपको जो है वेबसाइट बता देता हूँ, या तो टेलीग्राम से परचेज कर लेना, और टेलीग्राम से अगर परचेज कर रहे हो तो मुझे बस मैसेज कर देना हेलो CCL। बाकी मैं आपसे पूछ लूँगा कि कौन से सब्जेक्ट की लेनी है, क्या कुछ सारे, वहीं पे आपको जो है डिस्काउंट के साथ में अवेलेबल करा दी जाएगी, जेन्युइन प्राइस आपको बताया जाएगा। और ऑफिशियल ID से ही परचेज करना, क्योंकि बहुत सारे फर्जीवाड़े भी हैं भाई, लोग स्कैम कर रहे हैं हमारे नाम पे ही, फर्जी जो है नकली PDF बेच दे रहे हैं या कुछ भी। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही जाना आप, ताकि आप ऑथेंटिक या फिर कह लो सही जगह पर ही पहुंचो। उसके अलावा आपको वेबसाइट बता देता हूँ CCLchapter.com। इस वाली वेबसाइट से भी आप परचेज कर सकते हो। इस वाली वेबसाइट बिल्कुल जेन्युइन ऑथेंटिक हमारी वेबसाइट है, इससे भी आप ये जो PDFs हैं इनको परचेज कर सकते हो। उसके अलावा ये जो वेबसाइट मैंने बताई है, इस पे आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे भी मिलेंगी। देखो ये वाली वेबसाइट है CCL चैप्टर, इसमें आपको हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन मिल जाएगा पूरे का पूरा, ठीक है। अब मैं ये वीडियो में पहले बता रहा हूँ और अपने दोस्तों को भी बता देना भाई इस वेबसाइट के बारे में, ताकि वो भी इसका पूरा फायदा उठा सके। इस वाले सेक्शन में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। जिनको पेड PDF खरीदने हैं, हमने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस दोनों मीडियम में, कोई सा भी मीडियम हो आपके पास में, ठीक है, तो दोनों मीडियम में हमने अवेलेबल करा रखी है। कूपन कोड यूज कर लेना परचेज पे CCL10, ताकि PDF आपको वेबसाइट पर सस्ती मिल जाए, डिस्काउंटेड हो जाए, ठीक है। और अगर टेलीग्राम से पूछोगे प्राइस, तो टेलीग्राम पर हम डिस्काउंट के साथ ही बताएंगे, टाइम पास नहीं करेंगे वहाँ पे, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, जहाँ से भी आपको परचेज करना यहाँ से परचेज कर सकते हो। उसके अलावा आपको जो है यहाँ पे बुक्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, बुक्स के सॉल्यूशन के साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमने फ्री में अवेलेबल करा रखे हैं आप लोगों के लिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फ्री में भी कर सकते हो। बोलोगे सर फिर हम पैसे क्यों दे, पैसे देने का फायदा क्या? देखो, जो हमने पेड PDF अवेलेबल करा रखे है विद आंसर है, ठीक है, कुछ PDF विदाउट आंसर है, कुछ विद आंसर है, ठीक है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है इनका जो हमने 30 to 20%, 20 से 30% मान लो, वो हमने फ्री में बच्चों के लिए दे दिए हैं, ताकि जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है और वो ये चाह रहे हैं बस कि सर हमें पास करा दो कैसे भी, तो वो ये वाले क्वेश्चंस पढ़ लो, इनसे आराम से पास हो जाओगे। हो सकता है 30-40 नंबर, 50 नंबर तक भी आपके आ जाएं पेपर में, ठीक है, ज़्यादा भी आ सकते हैं, भरोसा नहीं है। लेकिन अगर पेड PDF खरीदते हो तो यहाँ पर तो श्योरिटी है कि यहाँ पर आपके अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे। अगर आप PDF को पढ़ कर जाओगे तो, पढ़ोगे नहीं तो भाई फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है, फिर तो रहने देना तुम PDF लेने की भी। उसके अलावा आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि हरियाणा बोर्ड ने ऑफिशियली अब की बार रिलीज करे हैं, तो ये वाले भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे PDF डाउनलोड के लिए। ओल्ड क्वेश्चन पेपर, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन हाँ, बता दूं, बेसिक और स्टैंडर्ड वाला जो कंसेप्ट है वो पिछले साल ही लागू हुआ था, उससे पहले बेसिक और स्टैंडर्ड के पेपर अलग अलग नहीं मिलेंगे। लेकिन एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप बेसिक लेके ये सोच रहे हो कि भाई मेरा पेपर आसान आएगा स्टैंडर्ड वालों से, तो आप किसी अलग ही दुनिया में जी रहे हो, क्योंकि कुछ फर्क नहीं है भाई, दोनों सेम ही आते हैं। मतलब पोपट काट रखा है बस नाम बदल के, और कुछ नहीं है। लिटरली 95% पेपर बेसिक और स्टैंडर्ड का सेम रहता है, सिर्फ 4-5 नंबर का मुश्किल से फर्क होता है। वो भी हो गया तो हो गया, ना भी हो। पिछली बार तो इन्होंने ये किया था कि बेसिक वाला पेपर स्टैंडर्ड से भी हार्ड आ गया था और बच्चे खुश थे, ओ सर मजे आएंगे, अब हमें आसान मैथ मिलेगा। भाई इतना आसान था, हमसे खुद नहीं हुआ वो। लेकिन हाँ,
स्टैंडर्ड वाला हो गया था। तो समझ लो तुम कितना मुश्किल दे देते हैं कभी कभी ये। और ये चीज़ देख के मैं खुद कह रहा हूँ भाई बेसिक किसको दे दिया और स्टैंडर्ड किसको दे दिया, लिखने में गलती हो गई इनसे। चलो कोई ना, वो बोर्ड की गलतियाँ थी, हम क्यों दोहराएं उनको। आप अपनी तैयारी अच्छे से करना पूरी बढ़िया से। उसके बाद में प्री बोर्ड के पेपर, इसीलिए हमने पेड पीडीएफ बना रखे ताकि तुम कम से कम पढ़ो, क्योंकि बच्चे भाई बेसिक ले ही तभी रहे हैं क्योंकि उनसे मैथ पढ़ा ही नहीं जा रहा। वो आप सारे सब्जेक्टों का हमने लिमिटेड क्वेश्चन के साथ बनाया ताकि कम से कम पढ़कर अच्छा स्कोर कर पाओ, घर वालों को चौंका सको आपकी, हाँ भाई हमने पढ़ा है। ठीक है, अगर आपको पेपर्स जो मैं कराने वाला हूँ अभी उसकी वीडियो, उसकी जो है पीडीएफ विद आंसर की डाउनलोड करनी है, मॉडल पेपर है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो सारे सब्जेक्टों के। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट पर फ्री में मिल रही हैं, तो जरूर से यूज करना, जो आपके बहुत हेल्प करेंगी। अब देखो पेपर का, पेपर जो है कैसा रहने वाला, मैथ का पेपर आएगा बेसिक वाला 80 नंबर का। ठीक है, 38 जो है क्वेश्चन होंगे आपके, टोटल 38% होंगे। इनमें जो है आपको सेक्शंस मिलेंगे, यानी खंड मिलेंगे, कैक है गैग है, यानी कि ABCDE। ठीक है, ए में जो है आपको MCQ 1 वर्ड फिल इन द ब्लैंक असर्शन रीजन इस टाइप के मिलेंगे। बी के अंदर आपको 2-2 नंबर वाले, सी के अंदर 3 नंबर वाले, डी के अंदर 5 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे। और सेक्शन ई के अंदर 36, 37, 38 3 क्वेश्चन है जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिनको आपको सोल्व करना है। वो समझा दूंगा मैं, टेंशन मत लो, वीडियो पूरी देखने वाले बनो बस, तुम सारी चीजें समझा दूंगा, बस सब्र के साथ सीखते रहो। सेक्शन ए को देखो, सेक्शन ए के अंदर आपको जो क्वेश्चन है के नंबर के हैं, वो यहाँ पर जो है हमें कुछ वैल्यू दी हुई है। ठीक है, इन वैल्यू का HCF बता दो, इससे आसान कुछ होगा भाई, इनको खोल के भी दे दिया वैल्यूज को, हमें कुछ करना ही नहीं है, सीधा काउंट अप मारना है। तो कितना होगा इसका HCF, 60 हो जाएगा। अगला देखो, शून्य की देर के -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है, तो कितनी संख्या है, वो है 3 से ज्यादा, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। एक चीज और बता दूं, देखो स्टैंडर्ड और बेसिक में बस फर्क पता क्या है, इसको जो है मल्टीप्लाई करके इकट्ठा कर लो। ठीक है, जो भी इकट्ठा होकर बनेगा। ठीक है, 2 की क्यूब 8 और 3 का स्क्वायर 9 गुणा में, सॉरी मल्टीप्लाई है, और गुणा में 5। ठीक है, 45 पंजे, जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू है, बस वो वैल्यू ये इकट्ठी करके लिख देंगे और कह देंगे भाई तुम स्टैंडर्ड वाले हो गए, बस वो ये वाला प्रोसेस तुम्हारा बच गया। इतना ही फर्क होगा, वो भी 2-4 क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं है, सब सेम है। ये मत सोचना खुश मत हो रहे हैं फालतू में, और तैयारी बढ़िया ही करके जानी है स्टैंडर्ड के हिसाब से। और स्टैंडर्ड बेसिक के जमेले में मत ही पढ़ो तो बढ़िया है, सिंपल तुम्हें मैथ करना है, मैथ ही है, NCERT का मैथ ही है, और वही आना, उसी में से पेपर आना है, सबका वही आना है, क्वेश्चन भी वैसे ही आने हैं, कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं। तो कंफ्यूज मत होना, कहीं तुम स्टैंडर्ड बेसिक खेलते रहो यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी नहीं है, वो है सी वाली, x + 2 x - 1 = x² - 2x - 3। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो गोले की त्रिज्या है, तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 इकाई हो जाएगी, 3 यूनिट हो जाएगी। आपको यहाँ पे दोनों मीडियम में मिल रहा है, दोनों मीडियम में आप समझ सकते हो। आगे बढ़ो, अगला जो क्वेश्चन है, यदि ए दे रखा n/3 और फिर 5 बिंदु दे रखे हैं -6 p वाला, तो और 7 और क्या दे रखा -2 और 3, इनको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो तो n का मान बताना है, n कितना होगा हमारा, यहाँ पे क्या वैल्यू रखी जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी -12, सॉरी गलत आंसर हो गया, तो ये वाला -12। ठीक है, ये वाला आंसर आपका सही होगा, ए ऑप्शन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, यदि ABC और DEF एक इस प्रकार समरूप त्रिभुज हैं कि कोण A जो है 47 डिग्री है और कोण E 83 डिग्री का है, तब C बराबर है, किसके बराबर है C, वो होगा हमारा 50 डिग्री के बराबर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हमारे पास में आकृति में, यह आकृति है नीचे देख पा रहे हो, इसमें जो है एक कोण दे रखा है 125 डिग्री का AOB, और COD 125 डिग्री का है, तब COD कोण जो है 125 के बराबर है। तो यहाँ पे बताना है क्या, कुछ क्वेश्चन में मिस टाइप हुआ है आई गेस, तो इन्होंने, अच्छा यहाँ पे इन्होंने देखो 125 दोबारा लिख दिया, पेपर में नशे कर दिया इन्होंने, देखो दोनों मीडियम में तभी पढ़ना पड़ता है। तो हमें कोण निकालना है COD का, मैं भी कह रहा इतने बड़े कोण कब से होने लग गए, दोनों ही कोण इतने बराबर कर दिए इन्होंने। देखो इन्होंने हमें ये वाला कोण दे दिया 125 डिग्री का, CO और D, यानी कि हमें ये वाला कोण निकालना है, ये वाला कितने का है, कितने डिग्री का है, बस वो काउंट अप करना है हमको। तो ये कितने डिग्री का कोण होगा, 55 डिग्री का, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे इसको जो है ना काउंट करने के लिए लॉजिक लगाने पड़ेंगे, ऐसे नहीं है कि सीधा निकल जाएगा। आगे बढ़ो, यदि जो है, यदि टेंजेंट थीटा बराबर A/B, तो कोस थीटा किसके बराबर होगा, तो कोस थीटा होगा B/A² + B² का वर्गमूल स्क्वायर रूट। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। ये जो है ना कुछ इमेजेस में आपको ये जो है ना क्योंकि पेपर बनाते टाइम एरर्स हो जाती है, तो दोनों मीडियम में जांच लेना कौन से में, जैसे इसमें लिखा हुआ सही से उसमें मिस टाइप हो जाता है तो गायब हो जाते हैं, तो ये लिखने वाली एरर है, राइटिंग एरर, डिजिटल एरर्स होती हैं ये हो जाता है कभी कभी पेपर्स के अंदर। ये बोर्ड की साइड से ऑफिशियल पेपर है, ये ओरिजिनल पेपर है मॉडल वाला जिसको बोर्ड ने शेयर किया हुआ है ताकि हम लोगों को हेल्प मिल सके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि 12 मीटर ऊंचे खंबे की छाया जमीन पर 4 वर्गमूल 3 मीटर लंबी पड़ती है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, वो हमें यहाँ पे काउंट करना है। तो कितना होगा, 60 डिग्री का कोण होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा इसके केंद्र पर समकोण बनाती है, समकोण यानी 90 डिग्री का कोण। जीवा की लंबाई जो है सेंटीमीटरों में बतानी है कितनी होगी, तो कितनी होगी वो होगी 10√3 10 स्क्वायर रूट 2। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है आंकड़े दे रखे 2 9 x + 6 2x + 3 5 10 5। इसके लिए जो है यदि माध्य 7 है तो x का मान बताना है कि x का मान क्या होगा हमारा, तो x का मान होगा हमारा 3। आगे बढ़ते हैं, आगे जो क्वेश्चन है 1 से 40 क्रमांक वाले टिकटों वाले बैग में से यादृच्छिक रूप से एक टिकट निकाला गया। याचित टिकट में एक संख्या 5 का गुणज होने की प्रायिकता कितनी हो सकती है, तो कितनी होगी वो 1/5 होगी, यानी कि 40 है। सिंपल से लॉजिक है, यहाँ पे कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। 40 या 5 के मल्टीपल कितने होंगे, ठीक है, उसके हिसाब से काउंट मार लो, तो वो कितने होंगे 8 होंगे, है ना। 5 8 40, 8 बार ही हो गए, 5 के मल्टीपल 5 की टेबल आती है ना, तो 8/40 कर लो, 8/40 हो जाएगा आपका और सीधा 1/5। इस तरीके से आपका सोल्व हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, लिख के नहीं दिखाना वहाँ पे, बस सीधे आंसर भरने आपको, तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अरे कहाँ भाग गया पेपर, तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी तक आपने देखे MCQ, 12 MCQ आएंगे, उसके बाद आएंगे कुछ खालिस्तान। एक संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहां P/Q पूर्णांक है, Q 0 के बराबर नहीं है और P जो है Q सह अभाज्य है, तो उस संख्या को क्या कहते हैं, वो संख्या कही जाती है इर्रेशनल नंबर, अप्रिमेय संख्या कहलाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से होकर जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर हो, तो लंबाई PQ कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी, इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसका आ जाएगा वर्गमूल 119 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा A बराबर सीकेंट थीटा B के बराबर है, देन टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा, तो वो AB के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारे पास में 4 टेंजेंट बराबर में 3 है, तो 4 साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपन 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका जो मान है वो क्या होगा हमारा, तो इसका जो मान होगा वो होगा 1/2। इसको सोल्व करना पड़ेगा, सिंपल ऐसे सोल्व करके दिखाना ही पड़ेगा आपको, सीधा आंसर नहीं लिख सकते इसका। आगे बढ़ते हैं, 4 टेंजेंट थीटा बराबर 3 है, तो क्या वैल्यू, अच्छा ये तो इसी का सेम ही है। 16वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन देखो आप, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चतुरार्थ का क्षेत्रफल क्या होगा, वो एरिया हमसे पूछा गया है, तो वो होगा हमारा 7 सेंटीमीटर के हिसाब से वो है 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो है आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसको जो है ना अनसॉर्ट भी आप पूरा सोल्व ना भी करोगे, क्योंकि एक नंबर में इतना करोगे कंप्लीट तब भी ठीक है, इससे पहले जो एक स्टेप आता है वो उसमें भी छोड़ोगे तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। अलग आंसर भी आप आपके हिसाब से कि किस अकॉर्डिंग निकाल रहे हो, उस हिसाब से आप इसको वैल्यूएट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, सही या गलत, गलत बात है, 0 पर ऐसे नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे जो क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको 19 और 20वां क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा ट्विकी क्वेश्चन होता है ये, एक बार समझ लोगे तो गलती नहीं करोगे और बार बार आप सारे सब्जेक्टों में सही ही करके आओगे। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पहले ऑप्शंस को पढ़ लो। ऑप्शन में आपको दिख रहा है R गलत है, ऑप्शन में दिख रहा है A गलत है। अगर कोई भी स्टेटमेंट A या R में से गलत निकल जाती है तो बच गए, टाइम बच गया, नहीं निकलती तो A होगा या B होगा। अब वो डिसाइड करना पड़ेगा, अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि वो उसकी सही व्याख्या करता है या नहीं करता है। अगर वो बात उसी की करता है जो सवाल में था, अभिकथन में था, तो सही व्याख्या होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा आपको कि सही है या नहीं है। देखो यहाँ पे जो है 19वां जो क्वेश्चन है, यहाँ पे श्रृंखला दी गई है 5 9 13 17 और बढ़ती जा रही 17 पदों का तक का योगफल 629 है। यहाँ पे AP दे रखे हमको, ठीक है, इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ, कुछ बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो दोनों मीडियम में साथ में कराता हूँ मैं। AP जो है मैं ये दे रखा है, ठीक है, अप टू 17 टर्म इज 629,
तो इन्होंने कहा है ये आपको खुद से सम काउंट करना पड़ेगा 17 टर्म तक का कि क्या होगा अगर ये ऐसे जो डिफरेंस निकालो पहले तो इसका, ठीक है 4 का डिफरेंस है तो इस हिसाब से पूरा फार्मूला लिखना नहीं है, बस अपना क्विकली सोल्व करना है, ठीक है। फॉर्मूले में जो है वैल्यूज पुट करो और जल्दी से जो है इसको 17 टर्म तक काउंट करो। क्या ये 629 आएगा? अगर ये आ गया, वैसे तो आ ही जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको फिर पढ़ना है रीजन को। फॉर एन एपी इफ फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस को डी कह रहे हैं, एन इज द नंबर ऑफ टर्म, देन सम का जो फॉर्मूला है हमारा ये रहेगा। तो अब ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे मिस टाइप पे लिखा हुआ था, मिस टाइप हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला है हमारा ये रहेगा, यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये यूज होगा, ठीक है, और इसको यूज करके ही हम इसको निकाल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या यही फॉर्मूला यूज करके आपने इसको निकाला था? यही तो यूज किया था हमने, ठीक है। अगर आपने ये यूज किया था और इसी से निकलेगा, ऑब्वियसली बात है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है। अब हम पूछते हैं इनका क्षेत्रफल का योगफल इतना है, बोलेंगे क्यों? क्योंकि हमने ये फॉर्मूला लगाया था, ये वाला पद ये डिफरेंस है, ठीक है भाई, जो लॉजिक का है, सिंपल बात होती है, यहाँ पे बकवास साइंटिफिक लॉजिक नहीं होंगे मैथ के अंदर, सिंपल बातें होंगी, ठीक है। इसी फॉर्मूले का यूज किया था, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे इस केस में सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है, सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन देखो, यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो वे केंद्र पर समकोण बनाती हैं। क्या वो बनाती हैं? बिल्कुल। उसके बाद में किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, ये दोनों बातें हमारे यहाँ पे सही है। अब अगर दोनों बातें सही हैं, अब हम पूछते हैं लॉजिक के हिसाब से, ए आएगा या बी ऑप्शन, इनमें से आना है। यदि अब देखो ध्यान से समझो कि यदि बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो वे केंद्र पर समकोण बनाते हैं। हम पूछते हैं क्यों बनाती हैं, तो ये कह रहे हैं कि वो लंबाई जो है बराबर होती है। इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, इसका लॉजिक अलग है, इसका लॉजिक अलग है। स्टेटमेंट दोनों सही है हमारी, लेकिन जो लॉजिक है एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रही। ये अपनी बात कर रहा है कि लंबाई इतनी होती है, बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई है ना, ये कह रहा है कि 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है वो समकोण बनाती है। हम पूछ रहे हैं क्यों बनाती है, कह रहा है कि उनकी लंबाई जो है बराबर होती है, ठीक है, इसलिए समकोण। भाई लंबाई से अगर समकोण बनना है, 90 डिग्री का कोण बनना है, उनकी लंबाई से हमें क्या मतलब, कोई कितनी भी पहुंची रहे। तो यहां पर दोनों लॉजिक तो सही थे, लेकिन इसका जो रिलेशन था वो इसके साथ नहीं बन पा रहा था, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सही व्याख्या नहीं करता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको थोड़ा थोड़ा सा कि कैसे अटेम्प्ट होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। इंग्लिश में भी देख लो, इफ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। रीजन दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, तो ये जो है इसी के हिसाब से हमें सोल्व करना था। उसके बाद आएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर आपको जो है 2 नंबर वाले मिलेंगे, इनको आपको सोल्व कर लेना है। इक्वेशंस आपको दी गई हैं कुछ, इनको सोल्व करना है, कुछ डायग्राम्स मिलेंगे। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ, अगर आपको जो है ना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के एक पैटर्न्स होता है, बिहेवियर होता है। अगर आपको नहीं पता कि बिहेवियर कैसे होता है, क्या होता है, क्या लिखना होता है, आपको आंसर की मॉडल पेपर ये है, इसकी आंसर की डाउनलोड कर लेना। उसमें मैंने बाकायदा लिखा हुआ है, मेंशन है कि जैसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा नंबर किस हिसाब से आधा आधा डिवाइजन करा हुआ है। इतना कर दोगे क्वेश्चन को तो इतने नंबर मिलेंगे, इतना करोगे तो इतने। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर हमने लास्ट में पूरा प्रोसेस सही लिख दिया, आंसर गलत हो गया तो क्या हमारे पूरे नंबर कट जाएंगे? जी नहीं, फिर आपका आधा नंबर ही कटेगा, उसके अलावा पूरे नंबर आपको मिलेंगे अगर आपने प्रोसेस को सही किया हुआ है। तो ये चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। प्रोसेस अगर आपको आधा क्वेश्चन आता है, आधा कर लो। बहुत सारी जगह पे जैसे ये वाले क्वेश्चन है, इनमें वैल्यू तक लिख दोगे ना आप, जैसे ये वाला क्वेश्चन है बी पार्ट इसमें का, ठीक है ना, अगर आप इसकी सिर्फ वैल्यूज वगैरह इसको डिफाइन कर दोगे तो भी 1 नंबर आधा नंबर आपको आराम से मिल जाता है इसी चीज के बेसिस पे, ठीक है। ए में है जैसे यहाँ पे ये वैल्यूज लिखी हुई है, बस इसको सोल्व करोगे तो भी आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ो, आगे जो है मतलब नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर पूरा करोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। और मैथ इकलौता सब्जेक्ट है जिसमें 100 में से 100 नंबर लाना सबसे आसान काम है। वैसे तो अभी रिकॉर्ड बदलते जा रहे हैं, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्टों में भी हमने जो पेड पीडीएफ अवेलेबल करा रखे हैं बच्चों को, उनको पढ़ने के बाद तो भाई उनमें भी बच्चे 100 में से 100 नंबर ला रहे हैं। हम खुद हैरान हो जा रहे हैं, मगर भाई कैसे, असंभव ही कार्य हो गया। वैसे तो पिछली बार भाई बढ़िया पेपर आए थे, हिंदी का पेपर 100% पीडीएफ में से था, फिजिकल का पेपर था, मैथ का पेपर भी लगभग 80 में से 60 नंबर का पीडीएफ में से था। देखो वो एग्जैक्टली नहीं होता क्योंकि केस स्टडी या सर्सन रीजन ये नए टॉपिक्स थे हमारे लिए, उसके अलावा जो आया था वो सारा था पीडीएफ में से। अब वो अभी तो नए टॉपिक है, ये वाले अभी भी नए ही हैं टॉपिक तो, लेकिन इनको समझ कर अगर आप करोगे तो पूरे नंबर आप ला सकते हो बढ़िया से, ठीक है।
आपको यहाँ पे मैं पूरा जो है पेपर दिखा दे रहा हूँ, अभी इसको आपको सोल्व कर लेना है आराम से, ठीक है। मैं स्लो दिखा रहा हूँ। ये जो है ना इरेशनल नंबर, ये वाला टाइप का क्वेश्चन जरूर करना, √2, √3, √5 ये तो जरूर करके जाने हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हर बार आता है एग्जाम में 3 नंबर में, ठीक है। हर बार मतलब हर बार ही आता है, ये चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप से आपको जो क्वेश्चंस है ये आपको दिख रहे हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना cclchapter.com से, वहाँ से डाउनलोड कर लेना आराम से। ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करा रहा भाई क्योंकि 2 घंटे की वीडियो बनेगी और तुम तो फरार हो लोगे, तुम्हें तो ये भी नहीं पता वीडियो में बोल क्या रहा था मैं ना। अब जो है इसके बाद में आगे बढ़ते जाओ। इसमें जो है अभी नॉर्मल क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, डायग्राम वगैरह सिंपल टाइप के। इसके बाद आएगा हमारा सेक्शन ई। सेक्शन ई के अंदर क्या होगा, सेक्शन ई के अंदर होगा केस स्टडी। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर केस स्टडी वाले क्वेश्चन करा दो, कैसे सोल्व करने बता दो जल्दी से, तो अभी समझ लो भाई, ठीक है। केस स्टडी वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा ध्यान से समझ लेना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, वीडियोज अलग से नहीं आएंगी इस चीज की, एक ही वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। और अपने दोस्तों को शेयर कर देना अगर उनको नहीं आता तो। एक विमान निर्धारित समय, हमें क्वेश्चन है, हमें एक रैंडम क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें दिमाग लगाना है, बस ध्यान से पढ़ना है पहले क्वेश्चन को, उसके बाद आराम से करना है केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को, नहीं तो गलत कराओगे। अब क्या करना है, एक विमान जो है निर्धारित समय से 30 मिनट देर से रवाना हुआ, ठीक है भाई, मतलब जो भी टाइम था उसका उससे 30 मिनट लेट से जो है वो चलता है वहां से, और 1500 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी गति, अपनी सामान्य गति जो नॉर्मल, मतलब उसे पहुंचना तो था ही डेस्टिनेशन पर, उस सामान्य गति से जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ी। यानी कि पहले जितनी भी थी एक्स या वाई जो भी थी उससे प्लस 250 अभी करनी पड़ी उसको। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमको। इनके हमें पता लग गया भाई एक जहाज था वो लेट चल रहा था, ये पूरा मामला था। अब जो है हमें क्या करना है, उसके बेसिस पे आंसर्स करने हैं कि वो कैसे क्या करेगा। समय का आपको पता है, यानी कि समय क्या होता है, दूरी बटे गति, ठीक है। अब निकाल दो दूरी बटे गति। अब ये जो है ना, मतलब इसमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में क्या कैलकुलेट करेंगे। पहले क्वेश्चन है, यदि गति और दूरी दी गई है तो समय की गणना कौन से सूत्र से करेंगे। यानी कि अब हमारा तो आंसर बस बेसिक वाला वो इतना ही है, समय बराबर दूरी बटे में गति, ठीक है, गति। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, 1 नंबर आ गया आपका। अब अगर यहीं पर स्टैंडर्ड मैथ वाले बच्चे होते तो उनके साथ क्या होता, उनको बस बोल देते भाई कि इसका समय निकालो, ठीक है, इतने समय इसका जो है कितना समय लगा वो बता दो, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते, लेकिन स्टेटमेंट भी बदलते उस हिसाब से ईजी करने के लिए, ताकि वो समझ में आ पाए आराम से। उपरोक्त जानकारी के द्विघात व्यंजक लिखिए। द्विघात व्यंजक आपको यहाँ पे लिखने हैं। देखो, माना विमान की गति जो है सामान्य गति थी x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। विमान की जो बढ़ाई गई गति है वो x + 250 किलोमीटर प्रति घंटा। एक स्टेटमेंट हमारे पास ये है। कुल दूरी उसको तय करनी है 1500 किलोमीटर, ठीक है। पर्सन के अनुसार हमें क्या दिया गया है, वो दिया गया है कि 1500 किलोमीटर जो है जितना भी टाइम है, ठीक है, माइनस में जो है अब ये जो ठीक है, ये जो जानकारी हमें दी गई है, ठीक है, यानी कि पहले 1500 किलोमीटर जो है एक्स टाइम में जो है ट्रैवल हो जाती थी। अब जो है उसको क्या करा इन्होंने, स्पीड बढ़ा दी ताकि वो डिस्टेंस को ट्रैवल कर सके, ठीक है। अब जो है उसमें से घटा देंगे 1500 बटे में x प्लस में 250 और बराबर में हमारा जो है 1/2, ठीक है। इसको आगे सोल्व कर सकते हो इस तरीके से, पूरा प्रोसेस आगे तो वही है, सिंपल x और y की वैल्यू सोल्व कर लेना, तो इतनी जो है उसकी गति वगैरह वो आ जाएगी आपकी, ठीक है। द्विघात व्यंजक आपके बन गए हैं, इसको सोल्व करना आगे, ठीक है, पूरा सोल्व करके दिखाना है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इसकी सामान्य गति क्या है पहले वो बता, अब ये बताना। अब जब हमने ये वाला पोर्शन कर लिया है तो सामान्य गति हम आराम से निकाल सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू हमसे पूछी गई है कि x की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू पहले दूसरे वाले को करोगे तो तीसरे वाला होगा, दूसरे वाले को नहीं करोगे तो तीसरे वाला नहीं होगा। इसकी नई गति क्या है, आपने पुरानी निकाल लो नई निकाल लो भाई, दोनों सोल्व कर सकते हो। अगर आपने बी ऑप्शन कर दिया तो अगर ये वाला नहीं कर पाए तो सी ऑप्शन आपका नहीं हो पाएगा। ये चीज ध्यान रखना, आपको कंसेप्ट आना चाहिए पूरा, इसीलिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं जो पेड पीडीएफ के अंदर, उनमें कंसेप्ट की ही बातें हो रही हैं भाई कि कंसेप्ट ये वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जब आप उस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे तो फिर आपको ये वाले भी डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, अगर ये नहीं करे तो फिर आपको ये भी डिफिकल्ट लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक छात्र 2 वृत्त बनाता है जो बिंदु के पर एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, जिसका केंद्र ए और बी है और जिसकी त्रिज्याएं जो है हमें 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दे रखी हैं, जैसा कि हमें चित्र में दिखाया गया है। चित्र देख लो, ये चित्र है जो कि धुंधला हो रखा है, कोई बात नहीं। अब ये जो जानकारी है हमें मिली है, इसमें पी ए का मान ज्ञात करना है कि पी ए का मान हमारा
क्या हो जाएगा, वो हमें यहाँ पे P और A यानी कि ये बिंदु, इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक का जो हमें मान निकालना है। ये हमें दे ही रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है, 2 लाइनें हमारे पास में हैं, ठीक है। अब ये x है, ठीक है, और पहले तो आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगानी है और बस वैल्यू पुट कर देनी है, सोल्व हो जाएगा, ठीक है। कोई ज़्यादा दिमाग वाला काम नहीं करना, पाइथागोरस प्रमेय लगा के, यानी कि वर्गमूल 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा वर्गमूल 169 और 13 सेंटीमीटर आपकी ये आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है अगला जो है दे रखा क्वेश्चन, यदि दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो जब दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है उस पे से, बस यही लिखना था और कुछ नहीं लिखना इसमें, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है बी क्यू और क्यू वाई का मान हमें ज्ञात करना है। इसमें भी पाइथागोरस लगेगी बी क्यू के लिए। बी क्यू कहाँ पे है, बी और क्यू जैसे हमने उसमें लगाया था वही है इसमें, बट हमारे पास ये 4 है तो इधर भी वही है, ठीक है, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर और इसका वर्गमूल कर दो। 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 का स्क्वायर 16, इसका वर्गमूल कर दो। अब जब वर्गमूल करोगे तो 25 हो जाएगा जोड़ इनका, और ये 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर, तो आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसमें अथवा में दे रखा पी के और एक्स वाई के मान हमें जो है ज्ञात करने हैं, ठीक है। पी के और एक्स वाई का भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अभी हमने बी क्यू का निकाला, वैसे हम जो है क्यू वाई का निकालेंगे। क्यू वाई के लिए, क्यू वाई कौन सा हमारा इस क्वेश्चन में, क्यू और वाई कहाँ है इसमें, वाई, हाँ ये रहा। तो क्यू और वाई ये जो मान है इसका कैसे निकालेंगे, इसको घटा दो उसमें से, ठीक है, तो जितने सेंटीमीटर उस हिसाब से आपका निकल जाएगा। तो इस तरीके से इसको सोल्व करना है, ज़्यादा मुश्किल जो है क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी आसान है, ठीक है। अब जो है इसी तरीके से आपको अगला क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पे देखो एक समंदर से छाप रखा है, देखो भरत अपने घर के लिए एक्वेरियम खरीदने के लिए बाजार जाता है। उसने दुकानदार से एक्वेरियम में कुछ मछलियां डालने के लिए कहा। दुकानदार ने अपने बड़े टैंक से 13 गप्पी मछलियां, 18 फ्लावर हॉर्न मछलियां, 12 कोई मछलियां और 11 एंजल मछलियां निकाली और उन्हें एक्वेरियम में रख दिया जिसे भरत ने खरीदा था। अब वह यादृच्छिक रूप से एक मछली चुनता है, अपनी इच्छा से कोई भी मछली पकड़ लिया आंख बंद करके, बताओ कौन सी मछली निकलेगी। बस वही है, प्रोबेबिलिटी वाला है ये, प्रायिकता वाला चैप्टर आपका। आई होप समझ जाओगे कैसे करना है। यदि एक्वेरियम में नर मछलियों की कुल संख्या 36 है तो मादा मछलियों के चयन की प्रायिकता बतानी है, क्या होगी, ठीक है। टोटल मछलियां पहले जोड़ लो भाई, उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, टोटल मछलियां। टोटल मछलियां कितनी थी, 13 गप्पी मछलियां, 18 ये मतलब कि 13 प्लस में 18 प्लस में 12 कोई फिश है, ठीक है, प्लस में जो है 11 एंजल फिश है। इनको सोल्व कर लो, जोड़ लो, 54 मछलियां टोटल है हमारे पास में, ठीक है। अब इसमें एक्वेरियम में ये कह रहे हैं कि 36 मछलियां हमारे पास में एक्वेरियम में जो नर हैं, तो बच गई मादा, जितनी भी नर नहीं है तो मादा ही है, ऑब्वियस सी बात है। इसको घटा दो, बचेंगे 18 मादा मछलियां हैं हमारे पास में, फीमेल मछलियां, और ये मेल मछलियां हैं 36, ठीक है। अब मादा मछली निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो टोटल कितनी है 54, 18 मछलियां मादा है, उसमें से 18 बटे में 54, ठीक है। सोल्व कर लो, 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सोल्व करना है। ऐसे ही जो है अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है फ्लाई और मछली को चुनने की प्रायिकता क्या होगी। फ्लाई और मछली कितनी है हमारे पास में, यहाँ पे पहले वो देखो, वो है 18, जब 18 और बटे में वही 54, 1/3, ये हमारा आंसर फिर से वही आ गया, सेकंड पार्ट का भी, ठीक है। ऐसे ही जो है आपको जो है यहाँ पे सेकंड पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट, क्रम से कोई मछली, कोई नाम की जो मछली है और गप्पी मछली के चुनने की प्रायिकता क्या होगी वो बतानी है हमको। इसमें भी क्या है, कोई मछली अगर चुननी है, कोई मछली कितनी है हमारे पास में 12, तो 12/54 कर लो, इसको सोल्व करोगे 2/9 आ जाएगा, ये प्रायिकता हो जाएगी। अगर यहीं पर हम गप्पी मछली चुनते हैं तो गप्पी मछली है 13/54 कर लो, तो इसको सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में जो है यहाँ पे ऐसे ही ना ही एंजल ना ही फ्लाई, और इस तरीके से आपको बस लॉजिक लगाने, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। अगर आपने जो है नॉर्मल क्वेश्चन कर रखे हैं, केस स्टडी के नाम से डरो मत बस आप, ठीक है। ये इतना यहाँ तक आएंगे आपके, और में जो है दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, जो इजी लगे वो कर लेना। लेकिन मुद्दे की बात यह है, अगर आप क्वेश्चन से डरोगे, ठीक है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने कंसेप्ट को सीखा हुआ है, मैथ में टॉपिक्स को समझा हुआ है, तो आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं पड़ेगी। और इसीलिए हमने पेड पीडीएफ बना रखी है आंसर्स के साथ में। भाई बहुत मेहनत लगी थी, लेकिन आंसर के साथ में बनाई ताकि बच्चों को ये पता रहे कि प्रोसेस कैसे होता है सोल्व करने का।
क्योंकि प्रोसेस का ही नहीं पता भाई, क्वेश्चन ऐसे अजीब गरीब मिल गए आपको तो कैसे सोल्व करोगे, ठीक है। लेकिन ये जो पेपर मैंने कराया है इसकी आंसर की वेबसाइट cclchapter.com पर अवेलेबल करा रखी है, मॉडल पेपर सेक्शन में हरियाणा बोर्ड का जो मैंने दिखाया था वेबसाइट पे, तो वहां पर जो है आप वहां से जो है आंसर की भी साथ में डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपको सारा समझ में आ जाएगा क्वेश्चन को कैसे करना है। अब बोलोगे सर एक बार दिखा दो कैसी है कैसी नहीं है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, वेबसाइट पे विजिट करके मॉडल पेपर में आ जाना। अगर वैसे ही पेड पीडीएफ लेनी है पेड पीडीएफ में, अब जो है आप 10th क्लास में 2025 के पेपर्स चूज कर लेना। मैथ में देखो आंसर की के साथ में ना सारे के सारे, तो यहाँ पे जो है मैथ कहाँ गया, मैथ ये रहा, देखो मैथ बेसिक आपके पास में आंसर की डाउनलोड कर लो, क्लिक मारोगे आपके आंसर की जो है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद में आपको सारा जो कंप्लीट जो पेपर मैंने कराया है उसका पूरा आंसर, देखो अभी टाइम लगता है डाउनलोड होने में, नेट स्लो हो जाता है थोड़ा बहुत, तो ठीक है। अब इसमें जो है ना आंसर की में आप सारा कुछ समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें कैसे अटैम्प्ट करना है, कितने नंबर कहाँ से मिलते हैं, एक एक जो डिटेल है वो आपकी क्लियर हो जाती है, नहीं तो फिर भाई कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहता है पूरा। तो इस तरीके से यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, मेरा नेट काफ़ी स्लो हो जाता है, बट हाँ पीडीएफ मैंने ओपन कर ली थी डायरेक्टली तो वो थोड़ा सुविधा रह जाती है, बट नहीं तो टाइम लग जाता है। चलो जब तक ओपन हो रही है तब तक आपको पेड पीडीएफ दिखा देता हूँ। यहाँ पे पेड पीडीएफ के सेक्शन में जब आओगे तो यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी विद आंसर है। देखो सोशल साइंस यानी इंग्लिश मीडियम, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और गणित। ये जो मैथ और गणित है आपके पास अगर स्टैंडर्ड मैथ है, आपके पास बेसिक मैथ है, कोई सा मैथ हो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए सेम पीडीएफ हमने बना रखी है, ताकि क्योंकि पेपर हमने देख लिया भाई पेपर लगभग सबका सेम सा ही आता है, तो जब सेम ही पेपर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये वाली जो पीडीएफ है दोनों के काम आएंगी, दोनों में लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन इन पीडीएफ में से देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। वो आपके ऊपर है, अगर आपको खरीदनी है तो वेबसाइट से यहाँ से परचेज कर सकते हो। साइंस की भी है, फिजिकल एजुकेशन विदाउट आंसर है, वो आपकी मर्जी है। पिछली बार भाई फिजिकल एजुकेशन के हमने जो क्वेश्चन दिए थे हिंदी के, इंग्लिश के, लगभग साइंस का भी जो है 60 नंबर का पेपर होता है, 60 उसमें से 50 नंबर का पेपर पीडीएफ में से आया था। हिंदी का लगभग सारा पेपर था, सोशल साइंस का लगभग सारा पेपर था, मैथ का पेपर था, साइंस इसमें फिजिकल एजुकेशन का तो 100% था। मतलब भाई लिटरली एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक कुछ भी बाहर से नहीं था। यहाँ पे काफ़ी टाइम लगा रहा है यार वेबसाइट, पता नहीं नेट को शायद कोई ग्लिच हो गई मेरे को, नहीं तो चल जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो, नेटवर्क एरर है मेरे पास तो कोई, तो आराम से यहाँ पे डाउनलोड करके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। मॉडल पेपर में यहाँ पे आगे डाउनलोड हो जाएगा। मेरे नेट में ख़राब भी आ रखी है कुछ आई गेस, जिस वजह से ये नहीं चल पा रहा है। चलो आई होप क्लियर हो गया होगा सारे, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।